बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करनी है। 2.5 में आपको गिवन है कन्वर्ट इनटू लॉजिकल स्टेटमेंट एंड फॉर्म अ ट्रुथ टेबल। ये आपको वैसे सिंपल में इंटरसेक्शन यूनियन में दिए गए हैं, आपने इसको लॉजिकल फॉर्म में, लॉजिकल फॉर्म का मतलब है कि कंजक्शन वाले जो सिंबल आपने पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करके इसके ट्रुथ टेबल बनाए। आपने इसका पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 में आपको पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए को आप पी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड बी को क्यू से। इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो होता है एंड, और यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है आर, और जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसको आप निगेशन शो करते हैं। यानी ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आ जाएगा निगेशन P एंड Q इज इक्वल्स टू निगेशन P आर निगेशन Q। अब इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रुथ टेबल बना लें, जैसे कि आप 2.4 में करते रहे हैं। P के एलिमेंट लिखेंगे, Q के एलिमेंट लिखेंगे, P एंड Q निकालेंगे। दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू, अदरवाइज सारे आंसर फॉल्स। तो इसमें पहला एलिमेंट ही दोनों के ट्रू हैं, ट्रू आएगा, बाकी सारे फॉल्स। अब इसका निगेशन ले लें बच्चों, तो निगेशन में ये इसकी सारी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू है, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। इसी तरह राइट हैंड साइड का टेबल P एंड Q लिखेंगे, निगेशन P निकालेंगे, P को उलट कर देंगे, निगेशन Q निकालेंगे, Q को रिवर्स कर देंगे। अब इन दोनों को R निकाल लें, निगेशन P R निगेशन Q। निगेशन P R का मतलब होता है दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स आएगा। तो वो जस्ट पहले वाली कंडीशन है जहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, बाकी सारे आंसर ट्रू में आ जाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ से इक्वल आ गई आपके पास। नेक्स्ट इसी तरह इसका पार्ट 4 करना है। ए यूनियन को आपको पता है आर से शो करते हैं और इंटरसेक्शन को एंड से। तो ये आएगा ए बी और सी है, तो यहाँ पे सी को आप आर से डिनोट करेंगे। पी आर क्यू एंड आर इज इक्वल्स टू पी यूनियन क्यू एंड पी यूनियन आर। अब आप देखें इसका पी का टेबल लिखेंगे। अब वहाँ पे 4 के एलिमेंट के हिसाब से आपने पढ़ा था, यहाँ पे आपने इसको 8 के एलिमेंट के हिसाब से पढ़ना है। यानी वो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होते थे, यहाँ पे अब 4 ट्रू होंगे 4 फॉल्स। क्यू में इसी तरह 2 ट्रू, वहाँ पे एक एक का सीक्वेंस था, यहाँ पे डबल के हिसाब से चलेगा। वहाँ ट्रू फॉल्स होता था क्यू में, यहाँ पे 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 फॉल्स पे 2 ट्रू। इसी तरह आर में क्या होता है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब इसी तरह बिल्कुल पीछे वाले पैटर्न से इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी लॉजिकल टेबल बना लेना है, ट्रुथ टेबल, और राइट हैंड साइड के लिए। इन दोनों का आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। वहाँ से वो आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? Let A and B be a two non-empty sets, then any subset of the Cartesian product A cross B is called a binary relation। दो एलिमेंट्स के दरमियान जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता है, जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, उसको आप बोलते हैं रिलेशन। द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसके जो एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और सेकेंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है 2 और 4, तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसका डोमेन का एलिमेंट है, यानी 2 और 4 जो है वो इसकी रेंज का एलिमेंट है। यहाँ से ये डोमेन और रेंज की डेफिनेशन याद करनी है आपने, और रिलेशन की। नेक्स्ट आपने बच्चों फंक्शंस के बारे में स्टडी करना है। फंक्शन क्या होती है? मैथमेटिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फंक्शन की। फंक्शन बच्चे हर एक दो सेट के दरमियान डिफाइन होता है, और हर एक सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी इसकी डेफिनेशन होती है अ फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इन एक्स टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई इन वाई। यानी सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि हर एलिमेंट का दूसरे सेट में एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इसमें 1 to 1 क्रॉसपोंडिंग होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फंक्शन को लिखा जा सकता है एफ इंटू ए इम्प्लाई बी। ठीक है, अब यहाँ से आपको फंक्शन को डिनोट कर रहा है। आगे फंक्शन की बच्चों डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहले होता है इनटू फंक्शन। अब जैसे दो सेट गिवन है, ये सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 3 5, ये सेट बी है, इसके एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8। इनटू फंक्शन क्या होता है? इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सच दैट रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ b, दैट इज रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब ये है कि अगर सेट में a में 3 एलिमेंट हैं और सेट b में 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन तो है क्योंकि हर एक एलिमेंट का दूसरे में यूनिक एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ ही क्रॉसपोंडिंग्स है, ये फंक्शन तो बन गया। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्रॉसपोंडिंग ए सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसा सेट जिसमें से सेट बी के क्रॉसपोंडिंग कोई इमेज एग्जिस्ट ना करे, उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। नेक्स्ट होता है बच्चों ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, इफ अ फंक्शन ऑफ
एफ फ्राम ए टू बी इज सच डैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू बी। एफ की रेंज जो है बी की इक्वल हो तो इसको आप ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे सपोज करें ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट की 2 एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंडेंस है, ठीक है। अब जैसे ये A1 C के साथ भी है और C2 के साथ भी है, तो यहाँ से इसकी क्रॉसपोंडिंग 2 एलिमेंट के साथ बन रही है, इसके लिए भी इसको ऑन टू फंक्शन पढ़ते हैं। आगे होता है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन का बच्चे क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का दूसरे के साथ यूनिक इमेज एग्जिस्ट करता है। जैसे अब ये है ए एंड बी, यहाँ से 2 एलिमेंट है, इधर 3 एलिमेंट है। ये इंजेक्टिव फंक्शन है और आगे इसी तरह बाइजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि इसकी 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस है, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन आएगा और एक एलिमेंट थर्ड में बच रहा है, जिस तरह आपने इनटू की डेफिनेशन पढ़ी है। आगे इसी तरह बाइजेक्टिव है तो ये किसी एक एलिमेंट की किसी 2 एलिमेंट, अब देखें जैसे ये ए सेट है, ये बी है, ए का एलिमेंट जी से अप्रोच कर रहा है, बी एक्स को और सी वाई को, यानी 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस है, हर एक एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट दूसरे में एग्जिस्ट करता है, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब 2.6 में आपने सारा इसी के बारे में स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए गिवन है आपको, आपने इसका पार्ट 1 करना है, आपने डोमेन और रेंज लिखनी है इसकी ऊपर और ग्राफ ड्रा करना है। ये पहले सेट का एलिमेंट है आपके पास एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो अब इसके एलिमेंट है वाई इज इक्वल्स टू एक्स, यानी अगर आप एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं, वाई की वैल्यू भी आपके पास 1 आएगी। अगर आप एक्स 2 लेते हैं तो दोनों बराबर हैं, तो वाई की भी 2, इसी तरह 3 और 4 के साथ भी ऑपरेशन होगा, यानी अगर एक्स 3 है तो वाई की भी वैल्यू 3 आएगी, और अगर एक्स 4 है तो वाई की वैल्यू भी 4। अब बच्चे आपने पढ़ा है कि फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के होते हैं तो वो डोमेन के एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, और सेकंड एलिमेंट रेंज के होते हैं तो वो भी आएंगे 1 2 3 एंड 4। अब इसी तरह ये एक्स एक्सिस पे भी एलिमेंट ड्रा कर लें नंबर्स 1 2 3 4, और वाई एक्सिस पे भी। अब पहला 1 1 है तो यहाँ पे ये मिलेगा, इधर से इसका 1 इधर से इसका 1, और इसी तरह 2 2 3 3 एंड 4 4, ये एक स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करना है। कंडीशन है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच डैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। आपने ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिन दो को ऐड करें तो 5 बने, तो वो होता है 1 + 4 करेंगे 5 बनेगा, 2 + 3 करेंगे तो भी 5 बनेगा, 3 + 2 करेंगे तो भी 5, एंड 4 + 1 करेंगे तो भी 5। यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इसके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के हैं तो 1 2 3 4, और रेंज के एलिमेंट बनते हैं 4 3 2 1। इसको अरेंज करके आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली पिछले की तरह इसका ग्राफ ड्रा करना है। सेकंड इसका थर्ड पार्ट है नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन 5 कंडीशन। आपने वो एलिमेंट लेने हैं कि जो वो नंबर्स ऐड करने हैं जो जिसका आंसर 5 से छोटा है। तो 1 + 1 करते हैं 2 इज़ लेस दैन 5, फिर 1 + 2 करते हैं 3 इज़ लेस दैन 5, यानी पहले आप 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 + 3 करते हैं वो भी 4 आता है लेस दैन 5। आगे आप 2 + 1 करेंगे वो लेस दैन 5 3, 2 + 2 करेंगे वो भी 4 आएगा, और 3 + 1 करेंगे वो भी 4। नेक्स्ट बाकी एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो वो 5 या 5 से बड़ा आंसर देगा, तो वो इस सेट में नहीं लिखे जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट एलिमेंट डोमेन के, सेकंड रेंज के, और इसका ग्राफ ड्रा करना है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट इसी तरह खुद अटैम्प्ट करना है। थर्ड में आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन एंड विच आर टाइप्स। आपने बताना है कि ये फंक्शंस हैं और फंक्शन की कौन सी टाइप है। अब देखें ये इसमें 1 2 3 ए बी सी एंड डी, ये सेट ए के एलिमेंट हैं, ये सेट बी के। अब देखें इस एक एलिमेंट का इन 2 के साथ इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, और 2 का सी के साथ, 3 का डी के साथ, तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन आएगा, ठीक है, जैसे कि आपने ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब ये देखें अगला ए बी सी, और अगले में 3 1 3 5। अब देखिए इनमें 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस है, ये ए 1 के साथ, बी 3 के साथ, सी 5 के साथ, तो ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन बनता है। ये आगे लिखा हुआ है इट इज़ अ फंक्शन एंड इट इज़ 1 to 1। आगे इसी तरह ये थर्ड भी एक फंक्शन बन रहा है, हर एलिमेंट का उधर यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये भी 1 to 1 फंक्शन है, और इसी तरह ये आगे फोर्थ वाला भी 1 to 1 फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने रिलेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनवर्स फाइंड आउट करना है और बताना है कि वो फंक्शन बनता है या नहीं। इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, ये आर आपको सेट गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11। इनवर्स का मतलब है कि इसके एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं कि जगह चेंज, यानी अब 1 3 है तो इनवर्स में ये 3 1 हो जाएगा, 5 2 है 2 5 है तो 5 2 बन जाएगा, 3 7 है तो 7 3,
4 9 है तो 9 4 और 5 11 है तो 11 5। ये इसका आपने इनवर्स लिख लिया है, ठीक है। अब आप देखें बच्चे, इसमें से कोई ऐसे एलिमेंट हो, कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो रिपीट हो रहा है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में 1 to 1 क्रॉस मोनस होती है। अब देखें 3 1 और कहीं नहीं आ रहा है इस सेट में, कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, इसका मतलब है कि ये आपके पास फंक्शन है। नेक्स्ट इसी तरह आपने इसका बच्चे फोर्थ पार्ट करना है। ये पीछे आपने अभी ये किया है सेकंड पार्ट इसका, अब इसका फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में आपके पास गिवन है ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब इनकी जगह चेंज होती है बच्चे, यानी एक्स के एलिमेंट वाई से रिप्लेस होते हैं, तो यानी यहाँ वाई की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन नहीं बनता, क्योंकि जब आप स्केलिंग खोलते हैं तो ये इसकी डबल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, इसमें यूनिकनेस नहीं रहती, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आपने इसी तरह जगह चेंज करनी है, इसका इन्वर्स लिखेंगे तो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, तो ये आर इज इक्वल्स टू आर इन्वर्स आ जाएगा, ये इसका सेल्फ इन्वर्स बनता है। यहाँ पे भी स्केलिंग एग्जिस्ट करती है, जब आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे डबल वैल्यूज़ निकलेंगी, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस नहीं बनती, तो यहाँ से ये भी आपके पास फंक्शन नहीं बनता।